एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, हमें कुल मिला के 8 आकृतियाँ दी गई हैं और इस पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्न आधार पर कीजिए। आधार क्या क्या है? पहला है साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। यानी कि हमें ये 5 आधारों पर इन 8 आकृतियों का वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण का मतलब है कि कौन कौन से साधारण वक्र हैं, कौन कौन से साधारण बंद वक्र हैं, कौन कौन से बहुभुज हैं और उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज इनमें से कौन कौन है। सबसे पहला है साधारण वक्र। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि साधारण वक्र की 3 शर्तें हैं। 3 शर्तें कौन कौन सी हैं? पहली शर्त है ये आकृतियां किसी रेखा या वक्रों से बनती हैं, यानी कि रेखा और वक्रों दोनों का इस्तेमाल इनको बनाने के लिए किया जाता है। दूसरी शर्त है रेखा या वक्रों के सिरे, शीर्ष यानी कि सिरे मिलाए तो जा सकते हैं परंतु प्रतिच्छेद यानी कि काट नहीं सकते। तीसरी शर्त है इनमें केवल एक ही आकृति का प्रयोग होता है, एक से ज़्यादा आकृतियों का प्रयोग नहीं किया जाता। इन शर्तों के आधार पर हम ढूंढते हैं कौन कौन साधारण वक्र हैं। तो देखिए पहली आकृति रेखाओं से मिलकर बनी है, तो पहली शर्त हमारी पूरी होती, या तो रेखाओं से या फिर वक्रों से मिलकर पूरी हो। दूसरी आकृति की शीर्ष मिलाए तो जा सकते हैं पर काटते नहीं है। तो देखिए प्रत्येक रेखा का शीर्ष यानी कि सिरा आपस में मिल रहा है, कहीं पे काट नहीं रहा है। काटने का मतलब है कि रेखाएं इस प्रकार से काट रही हूँ, तो काट कोई भी रेखा नहीं रही है, एक रेखा दूसरी रेखा के सिरे से मिल रही है, तो दूसरी शर्त को भी फॉलो कर रहा है। तीसरी शर्त कि केवल एक आकृति का इस्तेमाल हो रहा होगा, एक से ज़्यादा का नहीं, तो केवल एक ही आकृति, यानी कि पहला हमारा साधारण वक्र है। दूसरे को देखते हैं, दूसरे में भी केवल रेखाओं का प्रयोग हो रहा है। रेखाओं या वक्रों में से किसी एक का प्रयोग या फिर दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, तो यहाँ पे केवल रेखाओं का प्रयोग हुआ है। प्रत्येक रेखा का एक शीर्ष दूसरे के एक शीर्ष से मिल रहा है, शीर्ष कह लो या सिरा कह लो, तो दूसरी शर्त को भी फॉलो कर रहा है। तीसरी शर्त केवल एक ही आकृति का इस्तेमाल हो, वो भी हो रही है, यानी कि सेकंड भी हमारा साधारण वक्र है। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में देखिए हमारी तीसरी शर्त एक से ज़्यादा आकृतियों का इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे देखिए एक अंदर वृत्त है और एक बाहर वृत्त है, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा आकृतियों का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि थर्ड हमारा साधारण वक्र नहीं है। अब फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ में देखिए अंदर की तरफ एक पंचभुज बन रहा है और बाहर की तरफ बहुत सारे त्रिभुज बन रहे हैं, यानी कि इसमें भी एक से ज़्यादा आकृतियों का इस्तेमाल हो गया, तो ये भी हमारा साधारण वक्र नहीं हो सकता। तो अब फिफ्थ को देखते हैं। फिफ्थ में देखिए पहली शर्त कहती है या तो रेखाओं का या फिर वृत्तों का, वक्रों का इस्तेमाल हो, तो यहाँ पे वक्रों का इस्तेमाल हो रहा है, तो पहली शर्त हमारी फॉलो होती है। दूसरी शर्त कहती है कि केवल शीर्ष मिल सकते हैं, सिरे मिल सकते हैं, काट नहीं सकते, तो देखिए इसका एक सिरा दूसरी वाली आकृति के एक सिरे से मिल रहा है और इसका एक सिरा इस वाले वक्र के एक सिरे से मिल रहा है। और ये तीसरी शर्त कहती है कि केवल एक आकृति का इस्तेमाल हो, तो ये दो वक्रों को मिला के केवल एक आकृति बन रही है। अगर ये मिलकर बीच में से जुड़ गई होती तो दो वृत्त हो जाते, पर यहाँ पर पहला वक्र और दूसरा वक्र मिलके एक ही आकृति का निर्माण कर रहे हैं, तो तीसरी शर्त को भी हमारा पांचवी आकृति फॉलो कर रही, तो पांचवा भी हमारा साधारण वक्र हुआ। छठे की बात करें, छठे में ये दो सीधी रेखाएं, यहाँ पर पूरा सही से चित्र बन नहीं पाया है तो बुक में आप देखिएगा, तो यहाँ पर एक अर्धवृत्त है, यहाँ पे एक अर्धवृत्त है, तो ये अर्धवृत्त हो गया वक्र, और ये दो सीधी रेखाएं हैं। सीधी रेखाएं देखिए या तो रेखाओं से या फिर वक्रों से या फिर दोनों से मिलकर आकृति बननी चाहिए, तो ये हमारी पहली शर्त को फॉलो कर रहा है। दूसरी शर्त है कि भाई केवल सिरे मिलने हो चाहिए, कटने नहीं चाहिए, कोई भी कट नहीं रहे। और तीसरी शर्त केवल एक ही आकृति बनी होनी चाहिए, वो भी है, तो इसका मतलब छठा भी हमारा साधारण वक्र होगा। सातवें की बात करें, ये एक वृत्त का एक 3/4 हिस्सा है, यानी कि एक वक्र है, ये एक रेखा, ये एक रेखा, तो हर एक रेखा के शीर्ष आपस में मिल रहे हैं या फिर वक्र के सिरे से मिल रहे हैं, कहीं पे भी काट नहीं रहे, और केवल वक्र और रेखाओं का प्रयोग हुआ है, और इन सभी चीज़ों के मिलने से केवल एक ही आकृति का निर्माण हो रहा है, यानी कि हमारी तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं, तो छठा भी हमारा, सातवां भी हमारा एक साधारण वक्र है। आठवें की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक वृत्त ये रहा, एक वृत्त ये रहा, तो यहाँ हमारे पास एक से ज़्यादा आकृतियाँ हो गई, यानी कि ये भी साधारण वक्र नहीं हुआ।
तो कुल मिला के हमारे पास ये आकृतियां हैं जो कि साधारण वक्र हैं। सेकंड कह रहा है कि साधारण बंद वक्र कौन सा, तो बंद वक्र की जानकारी दी थी कि बंद वक्र, साधारण बंद वक्र वे होते हैं जिनका प्रथम सिरा अंतिम सिरे से मिलाया जाता है। देखिए, अगर हम एक चतुर्भुज बनाना चाहते हैं तो चतुर्भुज की रेखा इस तरीके से मिलाई जाती है। देखिए, पहला सिरा ये था और आखिरी सिरा ये था, वो एक ही जगह पे आ मिले, तो ये साधारण बंद वक्र होता है। और बच्चों का एक सिंपल तरीका होता है समझने का ये कि इसके बीच में पेन रखिए और बाहर निकलने की कोशिश करिए तो ये काट जाएगा पेन कहीं पे भी। पर यह जैसे वृत्त की एक हिस्से को बनाने की कोशिश की, पेन को बीच में रखा और बीच में से जगह है जो नहीं काटते हुए गुजर पाया। तो इस प्रकार की अगर आकृति होगी तो ये बंद वक्र और ये बंद वक्र नहीं है। तो देखिए, साधारण बंद वक्र ढूंढने, यानी कि पहले वो साधारण होने चाहिए तभी वो बंद होंगे। तो देखिए, साधारण कौन सा है, पहला है। तो पहले वक्र को अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो मिलाते हुए आखिरी सिरा यहीं पे आके मिल रहा है, यानी कि ये साधारण बंद वक्र है। या बच्चों के तरीके से देखें तो पेन कहीं ना कहीं कट जाएगा। तो पहला तो हमारा साधारण बंद वक्र है। सेकंड हमारा साधारण वक्र है, इसे भी चेक करें। अगर हम इस सिरे से शुरू कर रहे हैं इसे बनाना तो अंतिम सिरा भी यही आ रहा है, तो ये भी साधारण बंद वक्र है। देखिए, थर्ड तो साधारण ही नहीं है तो बंद वक्र कहाँ से होगा, तो थर्ड को हम चेक नहीं करेंगे। देखिए, फोर्थ भी साधारण नहीं है तो इसे भी चेक करने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ को चेक करते हैं क्योंकि फिफ्थ साधारण वक्र है। तो अगर हम यहाँ से शुरू करें तो देखिए, बनाते हुए एंड यहीं पे होगा, तो पांचवा भी हमारा साधारण बंद वक्र है। छठे की बात करें तो छठे को अगर चेक करें, अगर हम यहाँ से बनाना शुरू करें तो एंड भी इसी जगह पे होगा, तो हमारा छठा भी साधारण बंद वक्र है। सातवें की बात करें तो सातवां अगर यहाँ से बनाना शुरू करें तो देखिए ये एंड भी यहीं पे होगा, तो सातवां भी हमारा साधारण बंद वक्र है। अब देखिए, आठवां जो है वो साधारण वक्र ही नहीं है तो बंद वक्र कहाँ से होगा, तो ये हो गया हमारे दो प्रश्नों के उत्तर। सी है बहुभुज। बहुभुज की मैंने शर्तें बताई थी। बहुभुज किन्हीं सरल रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बनने वाली आकृतियां होती हैं, तो केवल रेखाओं का प्रयोग होगा और उनके काटने से बनेगी। तो देखिए, पहली आकृति को अगर हम चेक करें कि वो एक बहुभुज है कि नहीं है, सभी रेखाओं से मिलकर बनी है। तो जब सरल रेखाओं से मिलकर बनी होगी, केवल सरल रेखाओं से, तो ये एक बहुभुज होगी, यानी कि पहला हमारा बहुभुज है। पहला हमारा बहुभुज है। सेकंड को देखें, सेकंड भी रेखाओं से मिलकर बना है, तो ये भी हमारा बहुभुज है। सेकंड हमारा बहुभुज है। थर्ड रेखाओं से मिलकर नहीं बन रहा, तो थर्ड हमारा बहुभुज नहीं है। फोर्थ भी रेखाओं के मिलने से ही बना हुआ, केवल रेखाओं का प्रयोग किया गया, तो फोर्थ हमारा बहुभुज होगा। फिफ्थ की बात करें, यहाँ रेखाओं का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर कहीं पे भी कोई रेखा नहीं इस्तेमाल हो रही, तो हमारा फिफ्थ बहुभुज नहीं है। सिक्स्थ की बात करें, यहाँ दो रेखाओं का तो प्रयोग हुआ है पर यहाँ पर अर्धवृत्त है, यानी कि वक्रों का इस्तेमाल हो गया है, तो बहुभुज में केवल और केवल रेखाएं इस्तेमाल होती हैं, तो छठा हमारा बहुभुज नहीं है। सातवें को चेक करें, यहाँ दो रेखाओं का तो प्रयोग हुआ है पर ये वक्र है, तो जब वक्रों का इस्तेमाल हो गया, केवल रेखाओं का इस्तेमाल होना चाहिए, यानी कि सातवां भी हमारा बहुभुज नहीं है। आठवें को चेक करें, यहाँ पर वृत्त और यहाँ पे वृत्त, केवल रेखाओं का प्रयोग होना चाहिए तभी वो बहुभुज हो सकता है, यानी कि आठवां भी हमारा बहुभुज नहीं है। तो अब एट्थ को डी है उत्तल बहुभुज। डी कहता है उत्तल बहुभुज कौन से, तो उत्तल बहुभुज की यहाँ पे शर्तें मैंने लिखवाई थी। उत्तल बहुभुज कहता है कि वह बहुभुज जिनका सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम हो। तो देखिए, जो बहुभुज आए हैं, हमारे पास तीन आकृतियां बहुभुज, पहली, दूसरी और चौथी। पहली, दूसरी और चौथी, इन्हें चेक करते हैं कि कौन उत्तल बहुभुज है। तो उत्तल बहुभुज में कहा जा रहा है कि वे बहुभुज जिनमें प्रत्येक आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम हो। तो देखिए, इसमें ये सब तो 180 डिग्री से कम है, बट ये वाले कोण को अगर चेक करोगे तो 180 डिग्री से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये तो उत्तल बहुभुज नहीं है। इस वाले की बात करें, ये आकृति का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होगा। देखिए, 180 डिग्री एक सीधी लाइन होती है और 180 डिग्री से ज़्यादा अगर कोण करना है तो वो इस तरीके से दिखाई पड़ रहा होगा, और इसके बाहर 180 से
ज़्यादा होंगे कोण, पर अंदर आंतरिक कोणों की मैंने जानकारी दे रखी। आंतरिक कोण जो अंदर के कोण है वो 180 डिग्री से कम होने चाहिए, पर ये एक सारे के सारे कोण 180 डिग्री से कम है, यानी कि सेकंड हमारा उत्तल बहुभुज होगा। तो सेकंड तो हमारा उत्तल बहुभुज है। अब मुझे चेक करना है फोर्थ, क्योंकि केवल बहुभुजों को ही चेक करना है हमें। फोर्थ में देखिए ये तो 180 डिग्री से कम है, ठीक है, बट बाकी कोण आंतरिक जो है 180 डिग्री से अधिक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला तो उत्तल बहुभुज नहीं होगा। अब है लास्ट अवतल बहुभुज। अब देखिए अवतल बहुभुज के लिए मैंने नियम लिखवाया था कि अवतल बहुभुज वह बहुभुज होते हैं जिसका कोई एक आंतरिक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है, यानी कि किसी भी बहुभुज का कोई एक भी कोण 180 डिग्री से अधिक हो गया तो वो अवतल बहुभुज होगा। यानी कि हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा बहुभुज है जिसका कोई एक कोण 180 डिग्री से अधिक होगा। तो देखिए इस वाले बहुभुज में ये वाला कोण मैंने पहले भी बता दिया था कि 180 डिग्री से अधिक है, तो कोई एक भी कोण 180 डिग्री से अधिक हो गया तो वो एक अवतल बहुभुज हो जाएगा। तो पहला तो हमारा अवतल बहुभुज है। अब देखिए बहुभुज हमारे थे तीन, 1, 2 और 3, तो दूसरे में सभी कोण क्या थे 180 डिग्री से कम थे, तो ये हमारा अवतल बहुभुज नहीं हो सकता। अब फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ में अगर ध्यान दें तो ये वाला कोण, ये वाला यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री से अधिक होगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी 180 डिग्री से अधिक, यहाँ पर भी, और इस तरीके से 4-5 कोण हमारे बन जाएंगे जो कि 180 डिग्री से अधिक होंगे। तो ये वाला भी हमारा जो है अवतल बहुभुज होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ।